देखिए बेटा, आज आपको बताते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जहां तक हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो भी लिख रहा हूं, मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है। कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन स्पेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इन स्पेस यानी वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एनीवेयर कहीं भी हो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए आपको थोड़ा डायग्राम बना दूं। सॉल्यूशन देखिए। आंसर फर्स्ट। आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2-3 चेंजेस अभी और करेंगे। आंसर फर्स्ट देखिए। ये है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन। इससे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यानी यहां पे P है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इनवर्ट। खैर हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, डायरेक्शन नहीं पूछी गई, फिर भी मैंने बता दी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट होगी। अब कहोगे सर कैसे निकालेंगे? कहेंगे बेटा फॉर्मूला आपने पढ़ा था E is equal to 1/4πε0 Q upon R square। 1/4πε0 9 into 10 to power 9 Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6। यहां नेगेटिव तो लिखा जाएगा, नेगेटिव का मीन्स होगा डायरेक्शन इनवर्ड, प्लस माइनस का मतलब यही होता है। और आर दिया है 1 सेंटीमीटर। एक बात और आपसे बतानी थी, फॉरमोस्ट वी हैव टू सी व्हाट इज गिवन। सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको एमके सिस्टम में ना गिवन हो, एमके सिस्टम में ना गिवन हो, तो फॉरमोस्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम। सबसे पहले उन फिजिकल क्वांटिटीज को एमके सिस्टम में बदल लेंगे, अदरवाइज आंसर में मिसमैच आने के चांसेस बन जाते हैं। नहीं कह रहा हूं आता ही आता है, चांसेस बन जाते हैं। आर 1 सेंटीमीटर है एमके सिस्टम, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 मीटर में कन्वर्ट, यानी 1 इंटू 10⁻² मीटर। अब फॉर्मूला लगा दूंगा, E 9 इंटू 10⁹ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बस माइनस साइन ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है? इनवर्ट। अपॉन आप इस आर स्क्वायर 2 टाइम्स लिख लीजिए, 1 इंटू 10⁻² इंटू 1 इंटू 10⁻²। सॉल्व कर लेंगे आप। 9 1.6 इंटू 9 14.4 इंटू 10⁻9 माइनस 19 प्लस 2, ऊपर गया फिर प्लस 2, देन वी कैन राइट एज 14.4 10⁻⁻6 आई श्योर -6 न्यूटन पर कूलम। लेकिन हम लोग आंसर में हमेशा एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो यहां से यहां डेसिमल आएगा तो क्या लिख सकते हैं? 1.44 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम इनवर्ट। इसमें खैर मैग्नीट्यूड पूछा था, मैंने इनवर्ट्स भी बता दिया। देखिएगा भाई, उसी क्वेश्चन में थोड़ा और प्रॉब्लम सेट कर दिया हमने। क्वेश्चन 1 की जगह इसको 2 कर दें, चलेगा? अब कहोगे सर आपने इलेक्ट्रॉन का बड़ा हल्का से बता दिया, कहीं बिल्कुल सही बता। अब कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस भी 1 ली, चाहे 2 भी कर सकते हैं। कर दो क्या 2? चलिए 2 कर देते हैं। चेंज कर रहा हूं आपके सामने, 2 सेंटीमीटर इन स्पेस ड्यू टू अल्फा पार्टिकल। वहां क्या था? इलेक्ट्रॉन, यहां क्या है? अल्फा पार्टिकल।
तो अब आपको बस क्या चेंज करना है, डिस्टेंस हो गई 2 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, क्योंकि पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन था, इसके जस्ट पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन था, बाकी एज इट इज सब कुछ वही होगा। तो अगर सर अल्फा पार्टिकल दिया है, आपने चार्ज दिया इलेक्ट्रॉन का, कहेंगे बिल्कुल सही बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल पर 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं। अब यहां मैंने इलेक्ट्रॉन की जगह अल्फा पार्टिकल कर दिया, ये लीजिए चेंज कर दिया अल्फा पार्टिकल। कहोगे सर ये तो पॉजिटिव चार्ज है, कहेंगे हाँ, कहेंगे इसके लिए डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। अब क्या हो जाएगी, ई की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है। खैर हमें मैग्नेट्यूड निकालना था, फिर भी डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, आउटवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी कहां लगेगी, आउटवर्ड, यानी उससे दूर जाएगी। अब 1 की जगह क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर, ये लीजिए 2 सेंटीमीटर। अब देखते हैं फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए केवल एक ही पढ़ा है मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमेशा फॉरएवर यही होगी। अब चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमने बस बाकी कोई चेंज नहीं करा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज, 2 इंटू 1.6। अच्छा नहीं लग रहा तो उसको रफ कर दे रहा, फिर से नोट कर दे रहा हूं बेटा, सुन रहा हूं तो कर दे बेटा। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होगा, क्यू अल्फा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ले लीजिए। बस आपको अल्फा पार्टिकल का चार्ज रखना है, आर की वैल्यू 1 की जगह क्या हो गई 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर डिवाइडेड बाय 100 एम के सिस्टम हमेशा बदलना पड़ेगा बेटा। अब कैलकुलेशन क्या करेंगे, देखिएगा गौर से, फिर से हमने क्या करा कैलकुलेशन में, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज, 2 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आर को स्क्वायर है 2 टाइम्स, 2 इंटू 10⁻⁻2, 2 इंटू 10⁻⁻2। अब देखिएगा 1 2 कैंसिल, 2 से 0.8, 0.8, 8 9 जा 72, 7.2, 10⁻9 -19 +2, then we can write as 7.2 into 10⁻19 -9 10 -10 + 4 -6 न्यूटन पर कूलम, विद यूनिट लिखते हैं आउटवर्ड, ये आंसर आ गया। अगर यही लिखा होता प्रोटॉन तो आप अल्फा पार्टिकल की जगह बस यहां चेंज कर देते प्रोटॉन का चार्ज, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस इलेक्ट्रॉन होता इनवर्ट, प्रोटॉन होता आउटवर्ड। ओके, अब आते हैं बेटा हम लोग सेकंड प्रॉब्लम में। क्वेश्चन देखिए, इसमें कई सारी वैरायटी यूज करूंगा मैं, यानी एक में 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक, ये कोई जरूरी नहीं है 5 और 6 न्यूमेरिकल करें, एक में ही टाइप बना लीजिए, कितने हैं आराम समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁸ एंड -1.6, प्लस माइनस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्लस माइनस का रोल बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उससे पता लगता है आउटवर्ड और इनवर्ड। अगर 2 पॉइंट चार्ज है तो उनके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कि सपोर्ट करेगी या किसी एंगल पे होगी, इसलिए साइन को मत भूलिएगा प्लीज, डोंट फॉरगेट द साइन। ठीक, वी टेक द चार्ज टू मेंशन। आता है 1.6 इंटू 10⁻⁸ कूलम आर प्लेस्ड एट 2 पॉइंट ए एंड बी अकॉर्डिंग टू फिगर। ये पॉइंट चार्ज ए है, ये पॉइंट चार्ज बी है। ए पे इलेक्ट्रिक चार्ज है प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। अगर माइक्रो कूलम में भी दिया हो तो कन्वर्ट कर लेते हैं उनके सिस्टम में, लेकिन यहां पे कूलम में दिया है।
और बी पॉइंट पे चार्ज दिया है -1.6 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ये दोनों एक दूसरे से वो चार्जेस आर अपार्ट एट 5 डिस्टेंस, यानी एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। हमको निकालनी है पॉइंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। सी पे आप यहां मिडिल पॉइंट ऑफ ए एंड बी, मिडिल पॉइंट ऑफ ए एंड बी। दूसरा, इसको कर देते हैं बी। बी वो पॉइंट लिया गया है, वी टेक द पॉइंट बी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ए 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और जो डी पॉइंट है पॉइंट सी डी ई, समझे? सी बी तो है, सॉरी बेटा, डी कर दो इसको, डी ई। अब जो पॉइंट ई है आपका, वो पॉइंट दिया है, अपनी तरफ से बनाया था क्वेश्चन बेटा, ए पॉइंट चार्ज से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, बी पॉइंट चार्ज से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। आप लोग को क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा, हमने इसमें 3 क्वेश्चन बनाए हैं, कोई एक पार्ट आता है, एक साथ पूरा नहीं आता। तो देखिए इसका नया फिगर बना रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक? पहले एक एक पार्ट करके, ठीक? पहले कौन सा? सी वाला करूंगा ना, ठीक है? पहले हम लोग सी पॉइंट को निकालते, पहले हाफ फिगर बनाया इसका। नेगेटिव चार्ज ये बनाया बेटा, नेगेटिव चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको नाम दे दिया क्यू बी। ये है बी पॉइंट, ये है ए पॉइंट। ए पॉइंट को नाम दिया मैंने क्यू ए, कितना गिवन है मेरे को? +1.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और बीच की डिस्टेंस दी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बेटा सेंटीमीटर में तो लिखेंगे नहीं, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.05 मीटर चलेगा। अब देखिए इसमें हमने मिडिल पॉइंट क्या लिया? सी। सी पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण? पॉइंट चार्ज ए, पॉइंट चार्ज बी के कारण। हम इसको 3 क्वेश्चन में तोड़ेंगे, 3 क्वेश्चंस में। तो देखिए मिडिल पॉइंट लिया तो ये आ जाएगा डिस्टेंस आधी 2.5 सेंटीमीटर, यानी 5/2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक हो जाएगा, और यहां से यहां तक 5/2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे ए बी 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। BC तो AC और BC, बिकॉज ऑफ C इज मिडिल पॉइंट, 5/2 पॉइंट हटाने की कोशिश करेंगे हम लोग। सीधा डायरेक्ट लिख दूं मीटर में। QA चार्ज गिवन +1.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। QB चार्ज गिवन -1.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। फाइंड आउट क्या करना है? सी। अब आता है सी कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन मार्क। सी निकालने का मेथड आपको ऐसे देखना बेटा, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? ए के कारण और बी के कारण। अब ध्यान से, हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण सी पॉइंट हो गया ऑब्जर्वेशन, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आउटवर्ड का मतलब इससे दूर जाएगा। तो मानिए कहां से जाएगा? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ई ए या सी ए दूर जा रहा है। अब कहोगे सर इसका तो क्लियर हो गया, कहेंगे बेटा अब क्या जाएगा? बी के कारण, बी पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का इनवर्ट जाएगा, यानी इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ नहीं जाएगी, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की ओर जाती है। ई सी बी, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए एक ही है कि नहीं? ये है इनवर्ट से इसकी ओर जा रही है, इसका आउटवर्ड दूर जाता है इसलिए इस तरफ जा रही है। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका? ई सी ए प्लस ई
सी पी, इसको ब्लू से बना दे नेगेटिव चार्ज बेटा, ई सी पी। अब कहोगे सर ई सी ए निकाल ले, ई सी बी निकाल ले, ठीक। अब देखिएगा ई सी ए कैसे निकालते हैं। ई सी ए डायरेक्ट लिख दू, 9 इंटू 10⁻9 क्यू ए अपॉन ए सी टू द होल स्क्वायर। ई सी ए 9 इंटू 10⁻9 क्यू ए, यहां साइन मेंशन नहीं करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, -8, आर को हमेशा 2 टाइम्स लिखा करो, 5/2 इंटू 10⁻2 इंटू 5/2 इंटू 10⁻2, ज्यादा आसान हो जाता है बेटा, -2। अब देखिए ई सी ए 9 इंटू 1.2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 10⁻9 -8 प्लस 2 प्लस 2। अब देखिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सी ए 12 9 जा 144, पॉइंट लगाया ना, 14, अब इसको कैलकुलेशन 14 इंटू 4 अपॉन 25, 14.4 इंटू 4 अपॉन 25 इंटू 10⁻9 4 13 13 मिट गया 5, तो आपकी वैल्यू आ गई कितनी, ई सी ए। ओके, अब देखो 15 का डिवाइड करेंगे बेटा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 14 4 जा, ठीक, 28 56, 4 4 जा 16, 14 4 जा 56 57 अपॉन 25 इंटू 10⁻5, तो हमको मिला क्या बेटा, ई सी ए 25 2 जा 50, 7 में तो जाएगा नहीं, ठीक, 76 3, ठीक, बाकी इतना चलेगा न्यूटन पर कूलम। इसी तरह आप क्या निकालेंगे, सी ए निकाल लिया, आप निकालेंगे सी बी 9 इंटू 10⁻9 क्यू बी अपॉन बी सी स्क्वायर, उसको डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो देखिए ई बी इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 1.6 इंटू 10⁻, बेटा एक पर बता दे रहा हूं, 1.2 इंटू 9 108 आएगा, कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ हो गया बेटा मेरे से, ठीक है, कोई बात नहीं, सही कर दे रहा हूं, आएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, 10.8 10.84, 40 का मल्टीप्लाई करें 4 4 8 जा 32, 3 कैरी 03 4 43 आया, 43 में डिवाइड करेंगे बेटा 25 का, तो 1 आएगा पहले, 1 पॉइंट, ठीक, फिर कितना आएगा 18 2 7 टाइम्स जाएगा ना, 7 टाइम्स जाएगा, इसके बाद भी जाएगा, ठीक, तो आ जाएगा लगभग ये। अब देखिए इसमें करते हैं कैलकुलेशन, ठीक बेटा, हो सकता है गलत हो जाती है जल्दबाजी में, दैट इज नॉट, आप लोग बस गलती मत करिएगा। अब इसको मैं कैलकुलेशन क्या करूं, डायरेक्टली लिख दूं, कैलकुलेशन तो आप लोग को करना आता ही है, तो देखिएगा हटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसमें एक ही साथ मैं कर रहा हूं, ई सीबी की वैल्यू कितनी आ गई, कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं आपको, तो देखिए आया था 2.3 इंटू 10⁻5। अब पॉइंट हमको सी पे निकालना है, अभी मैंने क्या बताया था, इस पे रखेंगे वैल्यू, ई सी इज इक्वल टू ई सी ए प्लस ई सी बी, इसका आया 1.7 इंटू 10⁻5 प्लस 2.3 इंटू 10⁻5, कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लीजिएगा,
4.0 इंटू 10⁵ कॉमन, आपका आंसर आ गया न्यूटन पर कूलम, यानी ये हो गया सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप फिर से देख लीजिए, ईसीए पॉजिटिव चार्ज का कारण आउटवर्ड, ईसीबी इनवर्ड, दोनों डायरेक्शन सेम, तो ऐड करा, ईसीए फॉर्मूले से निकाल लूंगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ईसीबी निकाल लूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। ओके, अब इसका दूसरा पॉइंट बताने जाता हूं। देखिए बेटा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, पॉइंट डी। पॉइंट डी पॉइंट ए से 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, यानी ये देखिए पॉइंट डी है, मैंने बना दिया है, ये पॉइंट डी है, यहां से 2.5 सेंटीमीटर। अब हमको इस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, यानी डी टू क्यू ए एंड डी टू क्यू बी के कारण डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मेरे को। तो रूल वही है, जिस पॉइंट पे निकालना होता है उसको बोलते हैं हम लोग अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो डी ए है, और ए के कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, यानी ये जाएगी ई डी ए, इसको नाम दे दिया डी ए। और ये बी क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी, ई डी बी इनवर्ट जाएगी। ठीक, इनवर्ट मतलब नेगेटिव की ओर। अब देखो दोनों क्या है, अपोजिट है ना, तो बेटा सबसे क्या होगा, डिफरेंस होगा, माइनस होगा। तो आपको हमने क्या दिया, क्यू ए, व्हाट इज गिवन, क्यू ए एंड क्यू बी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर, 5/2 into 10⁻²2 मीटर। Foremost you have to convert in form of MKS system, all given physical quantity convert into MKS system। फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे, जिस पॉइंट पे हमको निकालना होता है, जिसके कारण निकालना होता है, ये पॉइंट इस पे निकालना है, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और किसके कारण निकालना, बी के कारण, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे, वो आएगी BD 5 + 2.5। अगर इसके कारण निकालना हो इस पे, तो ये आ जाएगी AD। तो चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डिफरेंस लगाया मैंने। अब DA निकालते हैं, 9 × 10⁹ QA अपॉन DA का होल स्क्वायर, कैलकुलेशन रखा वैल्यू QA की, DA की वैल्यू रखी, इतनी आई। अब देखिए इसमें, इस पे इसके कारण निकालेंगे, EDB 9 × 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू होती है, QA अपॉन DB², वैल्यू पुट करी QA, DB की वैल्यू 15/2, डेसिमल भी लिख सकते हो तो 7.5, लेकिन डेसिमल में थोड़ा हार्ड करना, सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को, डेसिमल में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने 15/2 कर दिया। आप जैसे चाहे कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेट करने पे टोटल वैल्यू आई 0.25 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब जो इसमें देखिए डिफरेंस साइन लगाया, इसका माइनस नहीं, डिफरेंस मतलब जो बड़ा होगा वो पहले लिखेंगे। तो वैल्यू बड़ा क्या है, ईडीए। जरूरी नहीं ईडीए बड़ा है, हो सकता है ईडीबी भी बढ़ा सकता है, जो भी बड़ा होगा। तो टोटल डी पे कितना आया मेरे को, ईडीए डिफरेंस ईडीबी 1.70 × 10⁵ -0.25, जबकि इसके आगे थोड़ा बहुत और आता, लेकिन हमने कैलकुलेशन बहुत लेंथी जा रहा था। अब माइनस तो आपको कर ही लेंगे, 1.70 -0.25 10⁵ कॉमन। अब 70 में कितना, 1.45 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अगर इसी पे कोई पॉइंट चार्ज दिया होता है डी पे, मान लीजिए 1 कूलम, तो कहा जाता फोर्स निकालिए। क्या कहा जाता, फोर्स निकालिए। तो आप फोर्स मत देखिए, फॉरमोस्ट यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, जितने भी पॉइंट चार्ज दिए जाए। फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो F = क्या हो जाएगा, अगर डी पे निकालना तो डी का चार्ज गिवन होगा। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, पहले फील्ड निकाल लीजिए, और उस पे इलेक्ट्रिक चार्ज दिया होगा उस पॉइंट पे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, F आ जाता है। इसमें खैर पूछा नहीं गया था, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, खैर इतना बता दिया। ठीक,
अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन, तीसरा पार्ट था, ये पॉइंट ई है, फिगर ये दिया था पॉइंट ए चार्ज से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट ई है, जिसकी डिस्टेंस पॉइंट बी चार्ज से 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, फोर्स भी निकालना है। अगर केवल फोर्स पूछते तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कैसे? अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका ई कहां जाएगा बेटा? ई पॉइंट पे, या ई ए पॉइंट पे कहां जाएगा? आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? इनवर्ट, ई बी। अब इसके बीच का एंगल कितना होगा? कहोगे सर हमें क्या मालूम? कहेंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम जो को सेटिस्फाई कर रही है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड ट्रायंगल की क्या? 5 सेंटीमीटर, अदर साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड इक्वल दैट एंगल दिस वन 90 डिग्री। ओके, पूरी लाइन 180 की होगी तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। हमेशा जो एंगल लिया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में लिया जाता है, यानी ई बी। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा, ई ए निकालेंगे तो ए ई, यानी ये देखिए पॉइंट वहां की जगह यहां बना देगा। 9 इंटू 10⁹ क्यू ए अपॉन डिस्टेंस यहां से ली जाएगी इस पॉइंट की, जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे निकालना होता है वहां से उसकी डिस्टेंस जिस पॉइंट का निकालना होता है उससे लेते हैं। सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। फिर बी पे निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन है, तो क्यू बी अपॉन बी ई टू द होल स्क्वायर। कैलकुलेशन क्यू बी रखा, पुट द वैल्यू ऑफ बी रखी 4 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर। अर्लियर टोल्ड दिस थिंग, हमने सबसे पहले ही बताया था, यहां यूनिट हमेशा इनके सिस्टम में रखेंगे, कभी गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन सही है तो बी ई की वैल्यू 4 इंटू 10⁻² मीटर, 4 इंटू 10⁻² मीटर, तो सॉल्व करने पर आया 0.9 इंटू 10⁵। अब देख लीजिए, इसमें भी 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदला था मैंने, एम के सिस्टम में लेते हैं बेटा यूनिट, हमेशा बता दिया है। ई ए मालूम हो गया, ई बी मालूम है। अब तो ये ऐसे तो है नहीं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, या एक ही डायरेक्शन में। अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो ऐड कर सकते थे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करते थे। ये तो एंगल बना रहा है, एंगल भी कंफर्म कर लिया कितना आ रहा है, ये 90 है, पूरी लाइन 180 की, 180 माइनस 90 डिग्री। और इसलिए जल्दी बोलना पड़ रहा है बेटा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब देखिए, हमने पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करी। हमने क्या करा, चला कि ई बी 0.9 इंटू 10⁵, चूंकि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो मैंने इसको पहले से डेसिमल हटा दिया, 9 इंटू 10⁴ कर दिया, और इसमें 1.2 था तो 1.2 की जगह 12 इंटू 10⁴ कर दिया। अब इसका पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कराई, ए बी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए इक्वल आ रहा है तो एंगल ही 90 आ गया इससे। अब फॉर्मूला लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी 11th में, वेक्टर जब पढ़ा होगा तो लिखा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई ए स्क्वायर ई बी स्क्वायर, ये पॉइंट नेम है, प्लस ट्वाइस ई बी इंटू ई बी इंटू कॉस थीटा, और यहाँ थीटा कितना है? 90। कौन सा थीटा लेंगे? ये वाला, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लेते हैं हमेशा, ये वाला नहीं लेते हैं, इससे तो ये निकला होता है, ये लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। और cos 90 की वैल्यू इत्तेफाक से क्या होती है? 0, तो ये वाला हिस्सा पूरा 0 आ गया। तो आया क्या सॉल्व होने पे? ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला बना स्क्वायर रूट ऑफ ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कैसे करते हैं देखिएगा बेटा। सॉल्व करने का तरीका तो आपको मालूम ही होगा, फिर भी बता दे रहा हूं बेटा। होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू 10⁴ का होल स्क्वायर, सॉल्व करने पे 81 इंटू 10⁸ पावर डबल होती बेटा,
प्लस 144 इंटू 10⁸ सॉल्व करने पे 81 प्लस 44 कॉमन 10⁸, 225 इंटू 10⁸ पूरा रूट, स्क्वायर रूट 15 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये पॉइंट ई पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकली। इसके साथ हमने हल्का सा पिछलग्गू टाइप का क्वेश्चन जो दिया था, हमें पॉइंट ई पे हमको फोर्स निकालना था और पॉइंट ई पे इलेक्ट्रिक चार्ज दिया था, मैंने लिख दिया था पॉइंट ई पे इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा, एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट, सॉरी डी की जगह ई कर देते हैं, ई इफ चार्ज एट पॉइंट 2 माइक्रोकूलम। अब फोर्स निकालना है ई पे, तो हमको क्या रखना पड़ेगा, ई का चार्ज रखना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो ई पे आई है। क्योंकि चार्ज मेरे को दिया है क्यू ई 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम एम के सिस्टम नहीं होता, उसको बदल लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय माइक्रो में -10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। ओके, अब देखिए एफ निकाल लेंगे बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 15 इंटू 10⁻4 सॉल्व कर लेंगे, 15 टू 30 ना, ओके, 0.30 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन मैंने कितने सारे क्वेश्चन बताए हैं, एक और बताऊंगा। ओके, देख लीजिए, देखिएगा नई प्रॉब्लम है, 3 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर वर्ड आ गया तो इसका मतलब ट्रायंगल के इनसाइड जितने एंगल होंगे सब के सब कितने होंगे, 60 डिग्री के। 3 पॉइंट चार्ज है, ए बी, ये बी है, ये सी, उसमें हमको चार्जेस गिवन है अकॉर्डिंग टू फिगर ए, अकॉर्डिंग टू फिगर बी। पहले एक बात करेंगे, तो गिवन फिगर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट सी, यानी पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है और फोर्स भी निकालना है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज ए एंड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बी। अभी हमने आपको बताया था पहले भी कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो तो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पहले, और किस पॉइंट पर फोर्स निकालना है, सी पे, तो सबसे पहले सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और किसके कारण निकालेंगे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज ए, ड्यू टू पॉइंट चार्ज बी। इसका मैंने नया फिगर बनाया, देखिए सी ए बी सी, अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी डायरेक्शन क्या जाएगी, यानी ये हो जाएगा ई सी ए आउटवर्ड, और ए भी पॉजिटिव चार्ज है, +4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, दोनों आउटवर्ड है। और इनके बीच का एंगल कितना होगा, अगर ये 60 है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी 60 होगा, यानी इसका एंगल भी मालूम है। इसका कैलकुलेशन आपको छोड़ूंगा फिलहाल मैं, आपको बैठक इतना क्लियर। अब देखिए सबसे पहले इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, यानी सी पॉइंट पे ए के कारण, सी है 9 इंटू 10⁹ क्यू अपॉन ए सी स्क्वायर, सॉल्व करा, 9 इंटू 10⁹ क्यू इज 3 माइक्रोकूलम, कन्वर्ट इनटू एमके सिस्टम। हमने साफ बोला एमके सिस्टम अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपकी गलत होने के चांसेस पूरे हैं, इसलिए पहले सबसे पहले जो भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो उसको आपको एमके सिस्टम में बदलना ही पड़ेगा। तो देखिए 3 इंटू 10⁻⁻6 का माइक्रोकूलम को कूलम में बदला, माइक्रो का साइन है बेटा, है एसी सेंटीमीटर में कन्वर्ट इनटू मीटर, फिगर में दिया मेंशन है डिस्टेंस, सॉल्व करके इतना आया। अब कहेंगे सर ई सी बी निकालेंगे, अब पॉइंट चार्ज ये लेंगे, देखिए क्यू बी, अब क्यू सी बी निकालेंगे, 9 इंटू 10⁹ क्यू बी अपॉन बी सी स्क्वायर, क्यू बी अपॉन बी सी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाने की कोशिश करते हैं, 36 इंटू 10⁻7। अब चूंकि एंगल है, ई क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, अंडर ई सी ए स्क्वायर ई सी बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई वन ई टू होता है, यहां सी ए सी बी हमने
पॉइंट इसलिए मेंशन करा है समझ में आया किसका क्या जा रहा है, किस पॉइंट पे किस पॉइंट चार्ज के कारण निकालना है। 2CA इंटू CB cos थीटा 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल था, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 1/2 ये 2 कैंसिल, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, पहले वैल्यू ना रखना, पहले इसकी वैल्यू रख देना, ECA² प्लस ECB², इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, प्लस CA/CB। अब सारी वैल्यू रख के EC निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर EC निकल जाएगा तो फोर्स पूछा गया, इस पे कितना चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, हमें कहां फोर्स निकालना है C पे, तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड C पे निकाली, किसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, इस चार्ज का C का मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स आ जाएगा FC = QC × EC से। इतना क्लियर? अब इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। अब इसी क्वेश्चन में आता है फिगर बी फिगर में क्या था, ये माइनस में दिया था A, ये प्लस में दिया था बेटा, बस और कुछ नहीं होगा, बाकी सब वही होगा। EA की डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ट, EA की डायरेक्शन क्या हो गई, EA की डायरेक्शन हो गई इनवर्ट, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड, ECB, ये ECA। एंगल कौन सा लिया जाता है, ये लिया जाता है, एंगल क्या लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। अगर यह 60 है तो एंगल कितना आएगा 120, यानी थीटा की वैल्यू 60 की जगह क्या लेंगे 120। बाकी सब कुछ वैसे ही होगा, CA ऐसे निकलेगा, डिस्टेंस वही है, CB ऐसे निकलेगा, बस cos 60 की जगह आपको cos 120 रखना पड़ेगा, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये 2 कैंसिल, बीच में आ जाएगा माइनस, बीच में क्या आ जाएगा माइनस। अब सॉल्व कर लेंगे, फिर फोर्स निकाल लेंगे। ओके ओके, हैव अ नाइस डे डियर। मैं अरविंद शुक्ला। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, गाइडेंस अच्छी लगे, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कोई प्रॉब्लम हो मैसेज में भेज दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करूंगा। ऐसे तो न्यूमेरिकल बहुत है बेटा, आपको जो भी पूछना है मैसेज में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक, मैंने लगभग कवर करा है समरी में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।